देश की राजधानी दिल्ली, आबादी लगभग 1.25 करोड़, कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता शहर, ताजी हवा खाने के लिए एक ही सहारा, यहाँ बने पार्क, बच्चे खेलने के लिए और बुजुर्ग घूमने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। आबादी के बोझ की वजह से सरकार पार्कों को भी कंक्रीट के ढांचे में बदलती जा रही है। जो बचे कुचे पार्क हैं भी, उनमें से कई की हालत कुछ ऐसी है। विकासपुरी की प्रॉमिस कोऑपरेटिव सोसाइटी से सटा हुआ ये पार्क गंदगी और कूड़े की वजह से उपेक्षा का शिकार है। जहां राजधानी में पार्कों की कमी है, तो वहीं बीते 12 सालों से इस पार्क का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। इलाके के लोग अधिकारियों, पार्षद और विधायक के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस है। मायूस और निराश इन लोगों के लिए अब एक उम्मीद की किरण जागी है। ये उम्मीद भी सरकार या प्रशासन ने नहीं जगाई है, बल्कि संजय गुप्ता के आगे आने से इन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। प्रॉमिस अपार्टमेंट की जो समस्या है यहाँ पर, ये पिछले 12 साल से लोग यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पे जो कूड़ेदान बना हुआ है इससे, जो फुटपाथ सही से नहीं बना हुआ इससे, और जो नाले का काम सही से नहीं हुआ इससे। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कई बार इस बात का प्रयास किया कि ये इस समस्या से छुटकारा पा सके, और इन्होंने सभी सरकारी ऑफिस में कहा भी, मगर ये काम नहीं हुआ। सामने एक गेट बना हुआ है, पिछले 10 साल से यहाँ बंद है, और यहाँ सड़क के ऊपर आप देख रहे हैं, सारी सड़क के ऊपर लैट्रिन है। घर के पास ही पार्क है, लेकिन सड़क पे इतना कूड़ा फैला हुआ है जिससे आसपास के लोग जो हैं सड़क को एक कूड़ेदान बना दिया है। यहाँ से हमारा गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चूँकि मैं दिल्ली नगर निगम में कई साल काम कर चुका हूँ और आज थोड़ी सी समाज सेवा भी कर रहा हूँ, तो ये लोग मेरे पास आए। RWA के पदाधिकारियों के साथ बैठने के बाद, मैंने उनकी समस्या को समझने के बाद संबंधित विभाग में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया। रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद फोटो के साथ मुझे दिखाया कि ये समस्या क्या है, और वहाँ के अधिकारियों ने इस समस्या को समझते हुए एक सरकारी टीम मेरे साथ भेजी, जिन्होंने मौके पर आकर के इंस्पेक्ट किया और पाया कि वाकई में समस्या जेन्युइन है। और उस समस्या को समझते हुए ही उन्होंने इस कार्य को करने के लिए एस्टीमेट बना करके और इस काम को शुरू करवाने के लिए मुझसे वादा किया। अपना रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 2 महीने के बाद हमने RTI के थ्रू इस बात को सरकारी विभाग से जानना चाहा कि इस कार्य में क्या प्रोग्रेस है, और उनका जवाब हमें आया कि हमने इसका एस्टीमेट प्रिपेयर कर दिया है और बड़ी जल्दी इस कार्य को करा दिया जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि ये काम यहाँ पर चालू है, जिसमें 4,72,000 रुपये का एक एस्टीमेट पास हो चुका था इसका, और 4,70,000 रुपये का एक एस्टीमेट पास हो चुका था, जो कि गवर्नमेंट के हेड ऑफ अकाउंट के अंदर से है, ना कि किसी कौंसलर या MLA के फंड से। 1-1.5 महीने पहले ही जो है इन्होंने ही टीम को, आप जैसी टीम को ही बुलाया था और ये सारा गंद दिखाया था। जब भी हमने बोला था उनको भाई ये जल्दी से हो जाएगा तो हम आपका स्वागत करेंगे, तो उनके प्रयास से जो है ये अब काम तो शुरू हो चुका और शीघ्र ही ये पूरा भी होगा, उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य के शुरू होने से यहाँ के लोग कितने खुश हैं और कितने उत्साहित हैं। अब इस काम को बस खत्म होने का इंतजार करना है, और बाकी जो काम रह गया है ताकि इस पार्क के अंदर लोग बाग घूम सके, वो काम और करवाना है। आप देखिए वो काम बड़ी जल्दी होता हुआ आप देखिए। मैं एक बात आम आदमी को बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन से संबंधित समस्या के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एरिया के विधायक के पास जाएंगे, अपने एरिया के काउंसलर्स के पास जाएंगे। आप संबंधित विभाग में अपना एक रिप्रेजेंटेशन बना करके रिसीव करवा सकते हैं, और उस काम को आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर वो होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से एक काउंसलर फंड होता है, MLA फंड होता है, उसी तरह से एक सरकारी फंड होता है, जो आम आदमी की समस्या को समझते हुए सरकारी विभाग खुद उस काम को करने की बात को कहते हैं और उस काम को करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने एरिया के काउंसलर या विधायक को ही संपर्क करें, आप संबंधित विभाग में खुद डायरेक्ट भी उसको काम को करवा सकते हैं।
मेरा आम आदमी से यही निवेदन है कि कोई भी ऐसी समस्या जो थोड़ी पुरानी हो और जिसको यहाँ के स्थानीय नेताओं ने सुलझाया ना हो, वो समस्या लेकर के आप मेरे पास आएँ और मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस समस्या को किस तरह से ठीक करना है या इस कार्य को किस तरह से कराना है, और आप बड़ी जल्दी उस कार्य को होता हुआ देखेंगे।